कबीर, तुम कब से भय बैरागी, तुम्हारी सुरती कहां को लागी। बैचित्रा का मेला नाही, ना ही गुरु ना ही चेला, सकल पसारा जिन दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला। वाह। गोरख हम तब के हैं बैरागी, हमारी सुरती ब्रह्मा सो लागी, हमारी प्रीति ब्रह्मा सो लागी। तो ये सवाल पूछने वाले हैं गोरख, जो कि योग के महागुरु बन गुरु गोरखनाथ कहलाए, और जवाब देने वाले हैं कबीर। एक बार हुआ क्या कि गुरु गोरखनाथ पहुंचे गंगा किनारे ये जानने के लिए कि कबीर किसके प्रेम में लीन है, और कबीर से बोले, कबीर चलो मुझे ढूंढ कर बताओ। और ये कहते ही गोरख ने एक मेढक का, एक डड्डू का रूप धारण किया और गंगा में छलांग मार। अब कबीर ने एक हाथ गंगा में डाला कि गोरख उनके हाथों में थे। अब कबीर बोले, गोरख तुम मुझे ढूंढ कर बताओ। और ये कहते ही कबीर ने गंगा में डुबकी मारी। गोरख उनके पीछे गए, यहां गए वहां गए, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, थक के जो हार मान ली। कबीर खुद सामने आए और बोले कि उन्होंने गंगा की एक लहर का रूप धारण कर लिया था। ये थी कबीर की सुरती, ये था कबीर का प्रेम। तो सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए मुझे प्यावे, कि पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्मा दरस दिखलावे। पर हाजिर घर की मुर्गी दाल बराबर। कबीर के घर वाले जो थे वो उनसे खुश नहीं थे, खास तौर पे उनकी अम्मा दिन भर लड़ा करती थी उनसे। मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। अब लिखा ये है कि कबीर की अम्मा का कहना था, हम जुलाहे हैं, हमारा काम है कपड़े बुनना, पर लगता है ये लड़का सब धंधा छोड़ छाड़ के दिन भर पता नहीं क्या बोलता रहता, जोगी बनने वाला है। अब एक तरफ तो बेटे के साथ नहीं बनती थी, दूसरी तरफ बहू के साथ उनकी तू मैं खत्म ना होती। तो आप ही बताइए कि अगर आदमी को घर में प्रेम नहीं मिलेगा तो अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा। तो जब करीब 4 साल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और सोचा कि अब तो बस दास्तानें सुनाऊंगा, तो मेरी माँ लगी मुझे सुनाने। इसमें ना कुछ नहीं रखा है, तुम्हें अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेना, कब तेरी समझ में आएगी, कब तो कुछ ढंग का काम करेगा, कब 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 कब। तो मैंने अपनी माँ से वही कहा जो कबीर कहते थे, अपनी माँ से नहीं सबसे, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। वाह वाह वाह, बेशक। माँ बोली, देख बेटा ऐसा है, कहानियों से ना पेट नहीं भरता है, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है, मैं तो तेरा भला चाहती हूँ, तू बता दे तू क्या चाहता है। मैंने कहा माँ, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही है शहंशाह। माँ बोली, ये शायर जो थे ना, ये तो कहते रहते थे इनको छूट थी, तू ये कबीर वबीर सब भूल जा और अपने काम पर ध्यान दे। अब एक तरफ कबीर को भुलवाने में मेरी माँ मुझे लगी, और बचपन में स्कूल में हमें पकड़ पकड़ के कबीर के दोहे याद करवाए और कहा गया इसकी प्रसंग सहित व्याख्या लिखी। काश काश बस इतना बता देते कि कबीर की कविता में प्रसंग सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और उसका हर दोहा उसी प्रेम की व्याख्या। पर हाज़रीन ऐसा ना हुआ, और ऐसा ना हुआ इसलिए हाल बड़ा बुरा है। पर हाल चाहे जितना बुरा सही, कहानी चाहे जितनी अकथ सही, दास्तान सुनाती रही जाएगी। तो पेश है दास्तान ढाई आखर की, कि अशोक अंजुम फरमाते हैं, बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल,
अरे छेड़ो फिर सुरताल कबीरा, छेड़ो फिर सुरताल। अरे सच के हिस्से में है फाके, झूठ उड़ाए माल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। हम मछली हर ओर मछेरे फैलाए हैं जाल, बचपन से हक मांग मांग कर पके हमारे बाल। अरे मीठी बाणी बोल रहे थे, मीठी बाणी बोल रहे थे, खिंची हमारी खाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। तो गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि असली कबीर की तलाश करना उतनी ही बड़ी अक्लमंदी या बेवकूफी का काम है जितना असली हिंदुस्तान और असली भारतीय संस्कृति की तलाश करना। कि हमने आज तक असली कबीर को या तो उनकी कहानी में ढूंढा है या फिर उनकी बानी में। और हाजरीन, उनकी कहानी और उनकी बानी में अलग अलग उन्हें ढूंढते ही हम ये भूल गए कि उनकी बानी में ही उनकी कहानी है। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये उठता है कि कबीर कौन थे। मेरी कक्षा 2 की एक हिंदी की किताब थी बाल भारती, उसके पाठ 3 की आखिरी 2 लाइनें मुझे आज तक याद है। कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, वास्तव में वे थे एक सच्चे इंसान। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव में 2 लड़कियां रहती थी। एक का नाम था सत्य और एक का नाम था कहानी। दोनों बेहद खूबसूरत। पूरे गांव को फख्र था कि सत्य और कहानी हमारे गांव में रहते हैं। ये दोनों एक कुटिया में प्यार से सहेलियों की तरह, बहनों की तरह रहा करती थी। अब साहब एक दिन क्या होता है कि उस गांव में एक फकीर आते हैं और इनकी कुटिया के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि हमें थोड़ा भोजन करा दो। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर खाना पकाया और उसे जो है परोसा और फकीर को खिलाया। फकीर ने भर पेट खाया। जाते जाते फकीर ने बोला कि मैं आप लोगों को कुछ तोहफा देना चाहता हूं। उसने अपने झोले में से एक आईना निकाला और इनको दे दिया। अब साहब उस आईने में सत्य ने जो अपना चेहरा देखा, वो बोली है मेरे से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। उसी आईने में कहानी ने अपना चेहरा देखा, बोली है मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में आपस में बहस शुरू हो गई कि ज्यादा खूबसूरत कौन, और इस पहेली का हल ही ना निकले। फिर ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हम दोनों बारी बारी से गांव के बीचों बीच जो सड़क जाती है उस पर से गुजरेंगे। जो लड़की अपनी खूबसूरती से ज्यादा गांव वालों को अपनी तरफ खींचेगी वही ज्यादा खूबसूरत कहलाएगी। तो साहब पहली बारी आई सत्य की। सत्य अपनी खूबसूरती पर इतराती गांव की तरफ चली। जैसे ही उसने गांव की सड़क पे कदम रखा, वो लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, चाय की दुकान पे चुस्कियां ले रहे थे, गांव की चौपाल पे गप्पे हाँक रहे थे, सब काम छोड़ छाड़ के घरों के अंदर जाने लगे। सत्य 2 कदम आगे और गई कि लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली। सत्य को अंदाजा हो गया कि मैं तो ये मुकाबला हार जाऊंगी, मैं करूं तो क्या करूं। आधा रास्ता जो वो तय कर चुकी वहां ठहरी और फिर कुछ सोचकर सत्य ने अपने सारे कपड़े उतार डाले, ये सोचकर कि शायद उसे ऐसे देखकर वो लोग जो उससे दूर चले गए थे शायद उसके पास लौट आए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जो इक्का दुक्का लोग बाहर थे वो भी अपने घरों को दौड़े और कस के दरवाजे बंद कर लिए। हैरान परेशान सत्य वहां चली जहां कहानी खड़ी थी। कहानी ने अपनी सहेली को आते देखा, उसके पास गई और बोली क्यों, कैसी रही। सत्य ने किसी तरह अपना उतरा हुआ चेहरा संभाला। कहानी मुस्कुराई। उसने अपने हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना, चुनरी
सुर्ख रंग ओढ़ी, सिंदूर मांग में भरा, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, बिंदिया और टीका माथे पे सजाया, कानों में झुमके और मुर्कियां पहनी, हाथों में पहुंचियां, पांव में कड़े, पैर की 10 उंगलियों में अनवट बिछड़े पहनकर बोली, अब मेरी बारी। कहानी ने जैसे ही गांव की सड़क पर कदम रखा, बंद दरवाजों से लोग बाहर आने लगे। वो हंसने लगे, गुनगुनाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। जहां जहां कहानी जाती, ये उसके पीछे पीछे जाते। नतीजा साफ था, कहानी खूब वाहवाही बटोर के, जो आप लोग कम दे रहे हैं, वहां चली जहां सत्य खड़ी थी। सत्य कहानी के पास आई और बोली, तुम जीती, मैं हारी। कहानी ने सत्य के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बात दरअसल बस इतनी है कि लोगों को ना सच देखने की आदत नहीं है, और नंगा सच तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर तुम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती हो, तो तुम्हें कहानी का हाथ थामना, बहुत खूब, बहुत खूब। को कहानी की खूबसूरती में ढालना होगा। तो हाजरीन, इस बात पर बहस करना कि कबीर धोती पहनते थे या लुंगी, बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि सत्य कपड़ों में नहीं, नंगेपन में होता है। वाह वाह, बहुत खूब। तो ये रासन ढाई आखिर की का एक छोटा सा मैंने वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।